अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। इस लाइन को चरितार्थ कर दिखाई झारखंड के अंतर्गत जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड के मालडीहा की महिलाओं ने और मालडीहा गांव के किसानों ने। जामताड़ा जिला के अति पिछड़े क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले किसान जो कि संसाधनों की कमी की वजह से अपनी खेती किसानी सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जब सरकारी विभाग के द्वारा उन्हें विभिन्न सहायता प्रदान किया गया, तब उन्होंने लिख दी एक नई कहानी। आमतौर पर गांव के किसानों के पास संसाधनों का अभाव होता है। पूंजी की कमी और कृषि उपकरणों की अनुपलब्धता खेती किसानी को अत्यंत ही मुश्किल बना देती है। मालडीहा के किसान खेती किसानी करने के मामले में जुनूनी तो है, लेकिन उनके पास पूंजी का अभाव है। साथ ही साथ कृषि के संसाधन भी अनुपलब्ध हैं। जहां तहां से खाद और बीज की व्यवस्था करके खेती की शुरुआत भी करते थे, तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी कृषि उपकरणों को लेकर के, जैसे सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, स्प्रेयर मशीन, सिंचाई के पाइप, धान झाड़ा मशीन इत्यादि के लिए उन्हें दूर के साहूकारों के पास जाना पड़ता है। किसानों को साहूकार लोग कृषि उपकरण अत्यंत ही महंगे भाड़े पर उपलब्ध कराते हैं। एक तो अत्यंत ही महंगा भाड़ा, दूसरे में बहुत दूर से कृषि उपकरणों को लाना, ये किसानों के लिए एक बड़ा ही कठिन विषय था, जिस वजह से किसान खेती किसानी को लेकर हतोत्साहित थे, जिस वजह से वो न तो ढंग से खेती कर पाते थे और न ही ढंग की पैदावार ले पाते थे, जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार जी के द्वारा ग्राम मालडीहा में ग्राम सभा का आयोजन कराया गया, जिसमें सर्वसहमति से सेल्फ हेल्प ग्रुप जाहिर आयु नामक एक महिलाओं के समूह का गठन किया गया, जिसमें ग्राम मालडीहा की 11 महिलाएं शामिल हैं, जिसकी अध्यक्ष सुहागनी हेम्ब्रम और इस समूह की सचिव पूर्णिमा मरांडी और कोषाध्यक्ष कल्याणी मरांडी हैं। ग्राम मालडीहा में ही एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया है, जिसकी देखरेख महिलाओं का यह समूह करता है। महिलाओं के इस समूह को ईपीए मद से अनेकों कृषि उपकरण जैसे पंपिंग सेट, धान झाड़ा मशीन, स्प्रेयर मशीन 3 यूनिट, सिंचाई पाइप 10 पीस उपलब्ध कराया गया। महिलाओं के समूह की जिम्मेदारी है कि वह सरकार द्वारा प्रदत्त इन कृषि उपकरणों का संरक्षण करें, वह इसका खुद भी उपयोग करें और अन्य किसानों को भी बहुत ही कम भाड़े पर उपलब्ध कराएं, ताकि किसानों को ये कृषि उपकरण बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम भाड़े पर उपलब्ध हो सके और खेती किसानी आसान हो सके। सरकार द्वारा प्रदत्त इन कृषि उपकरणों से किसानों के लिए खेती किसानी करना अब बिल्कुल ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब उनके ग्राम मालडीहा में ही कृषि से संबंधित अनेकों उपकरण जैसे पंपिंग सेट, धान झाड़ा मशीन, स्प्रेयर मशीन, सिंचाई पाइप इत्यादि बहुत ही कम भाड़े पर उपलब्ध हो जा रहा है। अब इन सब चीजों के लिए उन्हें दूर के किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे उनका समय और उनका धन दोनों का बचत हो रहा है। अब किसानों का उत्साह बढ़ चुका है, वो खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। सरकार द्वारा इन सरकारी उपकरणों को मालडीहा की महिलाओं के एक समूह को दिए जाने से न सिर्फ समूह की महिलाओं का खेती किसानी का काम बड़े ही आराम से हो रहा है, बल्कि आस पड़ोस के और पूरे गांव के किसान भी इन सामानों को बड़े ही कम भाड़े पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये न्यूनतम भाड़ा भी सिर्फ इसलिए रखा गया है
ताकि महिलाओं का यह समूह भाड़ा की धनराशि को एकत्रित करके इन कृषि उपकरणों की मरम्मत और मेंटेनेंस का कार्य करा सके। साथ ही साथ जब इस भाड़े की धनराशि अधिक हो जाए तब नए कृषि उपकरण इस समूह में पुनः खरीद कर लाया जा सके। समूह की अध्यक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस साल 6,500 रुपये भाड़ा एकत्रित हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम आगे इन मशीनों के मेंटेनेंस, मरम्मत व नए मशीनों की खरीदारी में करेंगे। किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक तरफ जहां मालडीहा ग्राम के महिलाओं के समूह को कृषि उपकरण दिया गया है, वहीं गांव के कई पात्र किसानों को प्रोडक्शन सिस्टम मद से कई प्रकार के बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे सरसों, मटर, आलू का बीज इत्यादि। साथ ही साथ सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए गए हैं। गांव के अंदर ही सारे कृषि उपकरण मिल जाने की वजह से और साथ ही साथ निःशुल्क रूप से विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध हो जाने से सारे किसान अत्यंत ही उत्साहित हैं और वो खेती किसानी बड़े ही मन से कर रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष पैदावार बहुत ही अधिक हुई है और गांव के कई किसानों ने बताया कि हमने इस वर्ष 60 से 70 हजार रुपए का मुनाफा खेती और किसानी के माध्यम से कमाए हैं, क्योंकि हमें इस बार बड़े ही आसानी से कृषि उपकरण बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हुए हैं। आइए सुनते हैं मालडीहा ग्राम के किसानों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि किस तरह से सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आए हैं मालडीहा गांव, जो काफ़ी दिलचस्प जगह था और बहुत कुछ यहाँ पर देखने को लिए मिला। और अभी हम बात करेंगे पूर्णिमा जी से। अच्छा पूर्णिमा जी, ये जल छाजन विभाग से आपको क्या क्या चीज़ मिला है? हाँ, जल छाजन विभाग से मिला है 3 चीज़ मिला है। धान झाड़ा मशीन और स्प्रे मशीन 3 गो मिला है और जलपान मिला है। जी, और एक तो आपको बात पूछना था, ये जो जल छाजन विभाग से जो कुछ आपको सामान मिला है, जैसे आप बोले कि धान झाड़ा मशीन मिला है, स्प्रे मशीन मिला है, जल पंप मिला है, तो आप इस चीज़ का किस प्रकार से आप लाभ ले रहे हैं? हम धान झाड़ा मशीन सब कुछ मिलकर मतलब बहुत आसान हुआ है। धान झाड़ा मशीन पहले तो पत्थर से करते थे, अब मशीन आ गया है तो मशीन से जल्दी कर पाते हैं। पहले दिक्कत होता था, अब कोई परेशानी नहीं है। और स्प्रे मशीन भी जो कीटाणु वगैरह होता है, इसमें सब्जी और जो कुछ भी उगाते हैं सब में होता है कीटाणु, तो पहले हम बाल्टी में जो कुछ मतलब जगह में घोल के देते थे, अब स्प्रे मशीन मिलकर बहुत आसान हुआ है। और जल पाम्प भी पहले सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत होता था, अब आसान हो गया है, वो भी ठीक ही है, बहुत आसान हुआ है अब। अच्छा पूर्णिमा जी, ये जो जल छाजन विभाग से आप लोग को पंप सेट, आपका स्प्रे मशीन, धान झड़ने वाला मशीन दिया गया, इसका लाभ मतलब आप लोग के सिवा और कौन कौन लेता है? गांव वाला, पड़ोसी वाला, हर कोई लेता है। हम लोग से संपर्क करता है अध्यक्ष सचिव से और रजिस्टर मेंटेन करके ले जाता है, फिर ले आता है और हम लोग सुरक्षित रखते हैं। और मेंटेन के लिए कुछ मतलब पाम जो मशीन दिया गया है उसको सुरक्षा रखने के लिए हम कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। अच्छा, मतलब जो पैसे इकट्ठा हुआ उसका मेंटेनेंस आप लोग करते हैं। रुकिए, अब हम लोग बात करेंगे गाँव वाले से। ठीक है, आप लोग का गाँव वाला कौन है यहाँ पर? हाँ, ये है। पूर्णिमा दी बोला कि वो जो जल छाजन विभाग से जो मतलब मशीन दिया गया, जैसे धान झाड़ने वाला मशीन, आपका स्प्रे मशीन और आपका क्या पंप सेट दिया गया, तो आप लोग तो गांव वाले हैं या तो फिर पड़ोसी वाले होंगे, तो क्या इसका लाभ आपको मिलता है? जी हाँ, हमको लोग को मिलता है। जब हम लोग चाषी करते हैं, फसल उगाते हैं, उसका मतलब सेहत करने के लिए हम इन लोग से संपर्क करते हैं। रजिस्टर में चढ़ा के हम लोग को देता है मशीन, फिर हम लोग सेहत करते हैं, उसके मतलब फसल उगाते हैं, हम लोग बेचते हैं, उसी से हम लोग को फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग आए हैं कुंडहित प्रखंड के अंतर्गत मालडीहा गांव में और बात करते हैं कल्याणी जी से। अच्छा कल्याणी जी, यहाँ पर जो जल छाजन विभाग है वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ मिला है? सुरसा, आलू, उसके बाद बीज मिला है झींगा, करला, भिंडी, सब बीज मिला है। अभी और फिर बात करेंगे सभापति जी से। आइए सभापति जी, आप आइए।
आइए इधर आइए, आइए इधर आइए, बात करते हैं। सभापति जी इधर आइए। अभी अभी बात हुआ कल्याणी जी से। आप कल्याणी जी आपका कौन लगता है? मेरा वाइफ है। अच्छा कल्याणी जी मेरा वाइफ है और जल साधन से जुड़े हुए हैं। अच्छा और अच्छा। और दीदी जो बात बोला अभी कि जल संसाधन विभाग से उसको बहुत सारे बीज मिला है, आलू का, कद्दू का, जी, तो उस चीज़ का आप लोग किस तरह से लाभ उठा रहे हैं? लाभ जैसे हम लोग पहले अपना थोड़ा बहुत लगाते थे, खेती बाड़ी तो उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था, कारण सिंचाई के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा था। और जब हम लोग जुड़े हैं जल साधन से, तालाब मिलता है, कुआं मिलता है और सिंचाई के लिए मशीन मिलता है, धान झाड़ने के लिए भी मशीन मिलता है, स्प्रे मशीन मिलता है। और इससे होता है क्या कि इससे ज़्यादा हम लोग थोड़ा माने उत्पादन करते हैं और छोटा मोटा हटिया में भी हम लोग बेच देते हैं, जो कि हम लोग का 2 पैसा रोजगार भी हो जाता है। अच्छा, और कितना प्रॉफिट हो रहा है मोटा मोटी? मोटा मोटी हम लोग का लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया। मतलब सालाना क्या महीना में? ये सालाना होता है। सालाना। हाँ। अच्छा, और बात करेंगे जैसा कि पंप सेट मिला, फिर आपको धान झाड़ने वाला मशीन भी मिला, स्प्रे मशीन भी मिला, तो ये सब चीज़ जब खराब हो जाता है, हाँ। तो इस तरह इस सब चीज़ का मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप लोग? इस सब का देखिए हम लोग भाड़ा से लेते हैं। जैसे कोई भी चलाता है ना, 50 रुपया घंटा ले लेते हैं। अच्छा। और वही स्टॉक करके, और वो पैसा स्टॉक जब खराब हो जाता है मशीन वगैरह, तो उसी पैसा से हम लोग ठीक करवा लेते हैं। अच्छा, उसका मरम्मती कर लेते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कल्पना जी, दीदी लोग जल संसाधन डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा तारीफ किया, कुछ बात आपसे भी सुनना चाहेंगे। एपीएस मत से हम लोग जल संसाधन की ओर से यहाँ एक ग्राम सभा करके समिति गठन किए गए, और यहाँ पर हम लोग हर एक महीना एक बार बैठक करते हैं, और इसी बैठक में सब मतलब जितना दीदी लोग है इसी में सब शामिल होकर के वो लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं कि हम लोग का मशीन कैसे ठीक ढंग से चले और ग्राम वालों को सब लोग को दे सके और उसका उपयोग मतलब कि सब गांव को अच्छा तरीके से मतलब कि उपयोग किया जाए। यही सब बात कर ले करके हम लोग एक बैठक महीना में करते हैं, और इसी बैठक में सारा अपना जिसका दीदी लोग का अपना तकलीफ जो होता है वो एक जगह करके सब अपना फैसला करते हैं, और ऐसे करके अच्छा यहाँ मालडीहा ग्राम में अच्छा समूह चलता है। धन्यवाद जी।